हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, लास्ट वीडियो एक दिन नहीं आया मेरे बच्चों, आज संडे था और जिसकी वजह से मैंने मेरे बच्चों टाइम नहीं दे पाया। चलिए मेरे बच्चों, बिना वक्त गवाए या बिना वक्त बर्बाद करे मैं मेरे बच्चों फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में मेरे बच्चों 1V के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। आज मैं मेरे बच्चों फर्स्ट ए यानी 1A के क्वेश्चन करने वाला हूं, 1.1 के क्वेश्चन करने वाला हूं। और चलिए मेरे बच्चों, वक्त नहीं खराब करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं मेरे बच्चों। और बात यह भी है मेरे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है मेरे बच्चों, उसको हटाया गया है आपके सिलेबस से। तो जो क्वेश्चंस आपके हटा दिए गए उन क्वेश्चन पे मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन क्वेश्चंस पर ही बात करूंगा जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी किसी क्वेश्चन के बारे में बात नहीं करेंगे मेरे बच्चों। चलिए तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं मेरे बच्चों पहले क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, समझते हैं मेरे बच्चों। हमसे बोला गया, कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं मेरे बच्चों, तो हमें क्या करना है? सर्वप्रथम मेरे बच्चों हमें क्या करना है? हमें करना है क्या? 12, 15 तथा मेरे बच्चों क्या 21 के क्या करने हैं मेरे बच्चों? कहना अभाज्य गुणनखंड। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलो मेरे बच्चों करते हैं गुणनखंड, देखते हैं सवाल को किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम हमें गुणनखंड करना है मेरे बच्चों। 15 के 12 के गुणनखंड अलग करेंगे, 15 के अलग कर देंगे और 21 के भी गुणनखंड करने हैं मेरे बच्चों। गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12 होते हैं मेरे बच्चों, 2 6 12, 2 3 जा और 3 1 जा। ऐसे मेरे बच्चों इसको करेंगे। 3 5 15 मेरे बच्चों, 5 1 5 और मेरे बच्चों इसको जब करेंगे 3 7 21 और 7 1 7। मेरे बच्चों जब इस प्रकार से गुणनखंड कर लिए, अब हमें लिखने किसके हैं? 12 के गुणनखंड, जो हमें क्या मिले हैं? 2 की पावर 2 मेरे बच्चों, 2 की पावर 2 और इंटू में मेरे बच्चों 3 की पावर 1। और उसके बाद हमें क्या है मेरे बच्चों? 15 के गुणनखंड करें हमने, जिसमें हमें क्या मिला है? 3 इंटू 5 और मेरे बच्चों हमने करे हैं 21 के गुणनखंड, जिसमें हमें मिला है 3 इंटू 7। इस कंडीशन में मेरे बच्चों हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो मेरे बच्चों पहले हम क्या करने हैं? पहले हम निकाले एचसीएफ। और एचसीएफ जब मैंने मेरे बच्चों आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि भैया क्या करना होता है, जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उन उभयनिष्ठ गुणनखंडों में से मेरे बच्चों सबसे न्यूनतम घात, सबसे मेरे बच्चों न्यूनतम घात को लिया जाता है। चले मेरे बच्चों, तो मैंने जब इनके गुणनखंडों को आपको देखिए मेरे बच्चों, क्या है? 2 की पावर 2 है, लेकिन मेरे बच्चों बाकी जगह 2 की पावर नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मेरे बच्चों, इसका मतलब मैं क्या ले रहा हूं? 3 की पावर 1, क्योंकि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और उसके बाद मेरे बच्चों चाहे मैं 5 की बात करूं चाहे मैं 7 की बात करूं, मेरे बच्चों यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है मेरे बच्चों, तो सीधा हम लिखेंगे 3 बन जा 3, यानी एचसीएफ का मान कितना हो गया मेरे बच्चों? 3। अब अगर मैं मेरे बच्चों इसी क्वेश्चन से एलसीएम भी ज्ञात करूं, क्या ज्ञात करूं? एलसीएम, जो हमसे बोला गया है, कह रहा दोनों चीजें बतानी है मेरे बच्चों में, एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है। अच्छा, एलसीएम करने के लिए मेरे बच्चों मैंने आपसे बोला था लास्ट शायद 5th और 4th वीडियो में मैंने आपको समझाया है। क्या समझाया मेरे बच्चों? हमने बोला था कि मेरे बच्चों की जो भी एलसीएम होता है वो कह रहे इन गुणनखंडों में से जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनके सबसे बड़ी घात को लिया जाता है और उसके साथ साथ उनको भी लिया जाता है जिनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो मेरे बच्चों मैंने 2 की पावर 2 देखी और 2 की पावर बाकी जगह नहीं है मेरे बच्चों, तो हमने ले लिया 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर उभयनिष्ठ है और सबसे न्यूनतम घात भी है मेरे बच्चों, तो हमने लिख दिया 3। और उसके बाद 5 की घात मेरे बच्चों घात 1 और 7 की घात भी 1। सबका मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों। जब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 5 7 मेरे बच्चों। सबसे पहले 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो 7 या 21 मेरे बच्चों, और 21 दूनी होते हैं 42 मेरे बच्चों, 420। ये जो आपका आया है ये क्या है? आपका एलसीएम है। यही मेरे बच्चों का क्या है? एलसीएम है। तो जिस प्रकार से ये क्वेश्चन का पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का मेरे बच्चों जो भी मैंने पहला पार्ट किया है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों 17 23 29 का 8 9 25 का आप मेरे बच्चों क्वेश्चन जो है आप वो करेंगे। और करने के बाद मेरे बच्चों आपके जो भी आंसर्स आने वाले हैं उनको आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे।
चल दो मेरे बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी दो क्वेश्चन आप करेंगे और करने के बाद हमें कमेंट करेंगे। दोनों के दोनों सेम क्वेश्चन है मेरे बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे मेरे बच्चों, फटाफट चलिए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, हमसे बोला गया HCF 306 मेरे बच्चों, 306 और 657 का 9 दिया गया मेरे बच्चों, और कह रहा है एलसीएम ज्ञात कर दीजिए इन संख्याओं का। तो मेरे बच्चों इस कंडीशन में जो जो दिया वो पहले हम लिख लेते हैं। हमसे आपसे बोला गया कि HCF किसका किसका मेरे बच्चों, 306 और 657 का कितना दिया है मेरे बच्चों, 9। और हमें अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे बच्चों हमें ये है पहली संख्या, ये हमारी है दूसरी संख्या। तो मैंने लिख दिया पहली संख्या 306, और अगर मैं मेरे बच्चों कहूं दूसरी संख्या तो मेरे बच्चों है 657। और इसी कंडीशन से मेरे बच्चों हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा गया एलसीएम। हमसे बोला एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 306 657 का, ये हमें फाइंड करना है। और इसको फाइंड करने के लिए मेरे बच्चों हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू मेरे बच्चों एलसीएम इंटू HCF। मेरे बच्चों इन्हीं दोनों संख्याओं का यहाँ एलसीएम भी लिखना है, यहाँ पर मेरे बच्चों HCF भी लिखना है। चलते हैं मेरे बच्चों, पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणन, पहली कितनी दी है मेरे बच्चों 306 और दूसरी है मेरे बच्चों 657। तो मैंने पहली लिख ली है 306 और दूसरी लिख ली 657 इज इक्वल टू मेरे बच्चों एलसीएम में ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिखा रहने दीजिए। HCF में दिया गया मेरे बच्चों कितना, 9। तो यहाँ जो दिया गया वो मैंने लिख दिया मेरे बच्चों। अब जो 9 है इधर वो किस में है मेरे बच्चों, गुणा में इधर लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में। तो मैंने लिखा है 306 657, एलसीएम अपनी जगह मेरे बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं मेरे बच्चों, 9 तिया 27, 3 बचे 9 चौकू 36 मेरे बच्चों, 34 गुणा में 657 इज इक्वल टू मेरे बच्चों एलसीएम। अब मेरे बच्चों क्या करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। हमसे बोला 657 का मल्टीप्लाई करना है 34 से, 4 सत्ते 28, 2 कैरी मेरे बच्चों, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल, फिर से 2 मेरे बच्चों, 4 छिंग 24 और 2 मेरे बच्चों 26, 3 का करो 3 सत्ते 21 की 1 मेरे बच्चों 2 कैरी, और 3 बच्चे 15 2 17 मेरे बच्चों हासिल, फिर से एक लग गया, 18 और 1 19 मेरे बच्चों, सबको ऐड ऑन कर दो, 8 मेरे बच्चों 3 7 6 13 के 3 9 2 11 1 12 1 और 1 2। जो मेरे बच्चों में आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 22 33 और 8 मेरे बच्चों, यही मेरे बच्चों आपका क्या है, एलसीएम है। ये आपका क्या है मेरे बच्चों, एलसीएम। आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। हमसे एलसीएम पूछा गया, यही मेरे बच्चों आपका एलसीएम है, और यही मेरे बच्चों क्या आपका आंसर भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चों हमसे बोला गया HCF दिया गया है। क्या दिया है मेरे बच्चों, HCF दिया किसका किसका मेरे बच्चों, 225,60 बराबर 225 गुणा में 5 माइनस में कितने हैं, 10x। मेरे बच्चों हमसे क्या बोला, x का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन जो चीजें दी गई हैं मेरे बच्चों हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए, इसको हमें ज्ञात करना है। और मेरे बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया उसको हम यहाँ लिख देते हैं। दिया गया है मेरे बच्चों, क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया मेरे बच्चों, हमें दी है पहली संख्या मेरे बच्चों, और ये पहली संख्या कितनी है, 225। और जबकि मेरे बच्चों हमें क्या दी है, दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या आपको कितनी दी है मेरे बच्चों, 60। इन दोनों का एचसीएफ निकालना बच्चों। एचसीएफ निकालने के लिए मेरे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणन खंड करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणन खंड मेरे बच्चों। चलो अभाज्य गुणन खंड करो, किसके किसके करने हैं,
किसके किसके करने हैं मेरे बच्चों, हमसे 225 और 60 के बोले गए। तो पहले मेरे बच्चों हम किसके करेंगे 225 के, फिर हम करेंगे किसके 60 के। मेरे बच्चों यहां लिख देते हैं क्या, 2 से नहीं काटेंगे 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो इकाई कितना है मेरे बच्चों 5, जबकि 2 से कटने के लिए इकाई कितना होना चाहिए 2 4 6 8 और 0 अगर होता है तो कटता, नहीं तो नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15, वापस 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काटो 5 5 25 और 5 1 5। इधर मेरे बच्चों 60 को काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 6, फिर 2 से काटेंगे 15 मेरे बच्चों, 3 से काटेंगे 3 5 15 और 5 1 5। हमने बोला है एचसीएफ निकालने का क्या सिस्टम होता है मेरे बच्चों, पहले तो हम दोनों संख्याओं को लिखेंगे। जब हमने 225 को काटा तो उस कंडीशन में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है मेरे बच्चों, हमें प्राप्त हुआ है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी मेरे बच्चों कितनी मिल गई है 2। उसके बाद मेरे बच्चों ने 60 को काटा, जहां हमें मिला 2 की पावर 2 और मेरे बच्चों 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 मिली है मेरे बच्चों। 5 की पावर भी मेरे बच्चों कितनी मिली है 1। हमने बोला था एचसीएफ जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो मेरे बच्चों अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ की बात करूं 225 का और किसका मेरे बच्चों 60 की, तो मेरे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड उठाओ। 3 की पावर 2 यहां पर दी, 3 की पावर 1 है मेरे बच्चों। उभयनिष्ठ गुणनखंड होने के साथ साथ मैंने बोला था आपसे मेरे बच्चों न्यूनतम घात को लेना है, तो न्यूनतम घात ले लीजिए मेरे बच्चों कितनी है 3 की पावर 1 है। यहाँ पर 5 की पावर 2, यहाँ पर 5 की पावर 1 है मेरे बच्चों। वापस से फिर न्यूनतम घात को लेना है मेरे बच्चों, 5 की पावर हमने कितनी ले ली 1। मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 5 कितना हो गया 15 मेरे बच्चों। एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना आया है आपका 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से देखें मेरे बच्चों तो हमसे बोला गया इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इस वाले मान के बराबर है, इस मान के बराबर है मेरे बच्चों। कितने के बराबर है देखना जरा, कह रहा क्या 225 इंटू 5 माइनस में 10x और मेरे बच्चों कह रहे कि दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर। एचसीएफ हमने निकाला कितना है मेरे बच्चों 15। यहाँ आप चाहो तो देख लीजिए मेरे बच्चों, हमसे बोला गया है कि एचसीएफ 225,60 का ये वाला है मेरे बच्चों। तो इन दोनों का एचसीएफ आपने कितना निकाला, कहना सर जी हमने निकाला 15 और इसके बराबर, तो इसके बराबर हमने कर दिया मेरे बच्चों। देखो हमने क्या लिखा है 15 लिखा है, 15 लिखा है मेरे बच्चों और इसके हमने क्या लिखा है बराबर लिखा। अब बराबर लिख दिया है, अब जरा मेरे बच्चों में इसको सॉल्व कर देते हैं। करना क्या है मल्टीप्लाई, 225 का जब हम मेरे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1125। कितना मिल जाएगा बच्चों, माइनस में 10x बराबर कितना हो जाएगा 15। इधर मेरे बच्चों ये माइनस प्लस के हैं, इधर लेके जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस के 10x बराबर 15 माइनस में मेरे बच्चों कितना 1125 घटाएंगे तो मेरे बच्चों कितना आ जाएगा माइनस का 1110 और यहाँ पर मेरे बच्चों 10x, तो x बराबर माइनस के 1110 बटे मेरे बच्चों कितने 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा क्या x बराबर कितना मेरे बच्चों 111। यही मेरे बच्चों आपका क्या है आंसर। मेरे बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आपको समझाए हैं, 3 क्वेश्चन आपको मेरे बच्चों मैंने समझाए हैं और इन 3 क्वेश्चंस में से मेरे बच्चों हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं मेरे बच्चों जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है और यहाँ से मेरे बच्चों हमने आपको 3 क्वेश्चन करने को भी दिए हैं। तो कृपया करके इन 3 क्वेश्चन को आप करेंगे, करने के बाद मेरे बच्चों कमेंट करेंगे आंसर। और मेरे बच्चों फिर मैंने 2 क्वेश्चन और भी आपके लिए लगवाए हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराया मेरे बच्चों, उसके बाद एक और क्वेश्चन कराया और आने वाले जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए जरा मेरे बच्चों, इसमें हमें क्या बोला गया एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ फाइंड, एचसीएफ मेरे बच्चों 15 दे दिया, एचसीएफ कितना दिया मेरे बच्चों 15, एचसीएफ हमें दिया कितना है मेरे बच्चों, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 15 दिया, हमसे कहा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करना है मेरे बच्चों, वही मेरे बच्चों क्या देखो क्या क्या दिया है, हम लिखेंगे क्या पहले क्या लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है लाडलो लिखो जरा। हमसे बोला गया पहली संख्या, अगर मैं बात करूं किसकी मेरे बच्चों पहली संख्या तो कितना है 120। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों दूसरी संख्या तो वो कितनी है मेरे बच्चों 225 और इन दोनों का एचसीएफ भी तो दिया है, एचसीएफ भी मेरे बच्चों दिया है, क्या दिया है एचसीएफ भी दिया है मेरे बच्चों, एचसीएफ भी दिया है और ये एचसीएफ दिया कितना है मेरे बच्चों 15। हमसे पूछा क्या है, हमसे कहा मेरे बच्चों हमें फाइंड करके बता दीजिए एलसीएम। मेरे बच्चों क्या करना है वही मेथड लगाओ मेरे बच्चों, क्या मेथड है देखो जरा, कह रहे क्या 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों एचसीएफ इंटू एलसीएम। और ये जो एचसीएफ और एलसीएम होते हैं मेरे बच्चों क्या होते हैं, वो इन दोनों संख्याओं का ही एचसीएफ, इन दोनों संख्याओं का ही क्या होता है एलसीएम होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या किस प्रकार से दी है,
पहली संख्या 120 है मेरे बच्चों, और दूसरी संख्या हमें कितनी दी है, 225 है मेरे बच्चों। एचसीएफ की बात करो तो मेरे बच्चों एचसीएफ में कितना दिया है, 15, और एलसीएम मेरे बच्चों हमें दिया नहीं गया। गुणा वाले किस में लेके आएंगे, भाग में। गुणा वाले किस में लेके आएंगे, भाग में मेरे बच्चों 15, और एलसीएम अपनी जगह पे रहेगा। 15 से काट दो मेरे बच्चों, 15 अट्ठे कितने होते हैं, 120 होते हैं, तो 8 का गुणा हमें किस में करना है मेरे बच्चों, 225 में। 8 का गुणा 225 में करना मेरे बच्चों, जो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब गुणा करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा मेरे बच्चों, 8 का गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40 की मेरे बच्चों एलसीएम बराबर 8 पंचे 40 की, 0 हासिल लगी मेरे बच्चों 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल लगी मेरे बच्चों 2, 8 दूनी 16 और 2 मेरे बच्चों कितना, 18। एलसीएम का मान कितना आया मेरे बच्चों, 1800, और यही आपका क्या है, आंसर। तो आशा करते हैं मेरे बच्चों जो क्वेश्चन हमने आपको कराए ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगले के क्वेश्चन मेरे बच्चों में एक और पार्ट में आऊंगा, और एक और पार्ट में हम आपको इन क्वेश्चंस को कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो मेरे बच्चों मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा, आप अपना काम करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे बच्चों, लव यू, जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।